हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप वो एडवोकेट हैं जिनकी सरकार से हमेशा शिकायत रहती है कि सरकार लॉयर्स के वेलफेयर के बारे में क्यों नहीं सोचती है, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। सरकार ने फाइनली लॉयर्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रोल आउट की है। इस स्कीम के तहत एडवोकेट्स को भी 5 लाख से 10 लाख तक का बेनिफिट मिलने वाला है उनके मेडिकल इंश्योरेंस में। और ये स्कीम किसके लिए रहेगी, किसके ऊपर लागू होगी, उसमें डिपेंडेंट्स कवर होंगे या नहीं, पूरी फैमिली कवर होगी या नहीं, और उसके साथ साथ आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, ये सारी की सारी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो ये आपको सामने मिल गई। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करेंगे तो जो भी लेटेस्ट लीगल अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उनका लिंक वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कनेक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली इंडिया के अंदर झारखंड पहला राज्य बन चुका है जिसने लॉयर्स के वेलफेयर के बारे में इस तरह से सोचा है। झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने 3 मई को एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया रांची में। एक इवेंट हुआ था, स्टेट लेवल का ये इवेंट हुआ था राज्य स्तर पर, और उसके अंदर एडवोकेट्स का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को रोल आउट किया गया। ये जो स्कीम है इसमें लगभग 27,000 एडवोकेट्स को बेनिफिट मिलेगा। इसमें कौन से एडवोकेट्स कवर होंगे? वो एडवोकेट्स जो झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये स्कीम 1 मई से लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर का प्रॉमिस है, आगे आएगा तो पता चलेगा, नहीं, ये लागू हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। और इस स्कीम के अंदर लगभग 27,000 एडवोकेट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये जो स्कीम आई है इसमें झारखंड हाईकोर्ट का रोल है। तो एक फैसला था विदेश कुमार दान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन फाइल हुई थी 10 जुलाई 2024 को। हाईकोर्ट ने इस पिटीशन के अंदर कहा था कि जो हमारे लॉयर्स हैं ना हमारे समाज के अंदर, वो बहुत मदद करते हैं हमारे समाज की लोगों को न्याय दिलाने में, लेकिन सरकार जो है वो उनके बारे में सोचती नहीं है। सरकार को राज्य स्तर पर और सेंट्रल लेवल पर भी, मतलब ये तो हमारी जो स्कीम है ये स्टेट लेवल पर आई है, बट सेंट्रल लेवल पर भी सरकार को लॉयर्स के हित के बारे में सोचना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लॉयर्स हैं जो अंडर फंडेड हैं, जिनके पास शायद उतना पैसा नहीं है और वो ठीक से अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते हैं। तो लॉयर्स की जो ये प्रॉब्लम है इसको हाईलाइट किया था इस जजमेंट के थ्रू, और बोला गया था कि लॉयर्स के लिए भी ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिल सके, लाइफ इंश्योरेंस उनको मिल सके, क्योंकि लॉयर्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करते हैं कई बार, और वो अपना ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते हैं। तो ये जो बात है, इस बात का संज्ञान लिया सरकार ने, और सरकार ने एक इसके ऊपर मीटिंग की थी। ठीक है, और 13 सितंबर 2024 को स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाएगी लॉयर्स के लिए, और फाइनली अब ये इंप्लीमेंट की जा रही है। इस कमेटी के अंदर ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी इसके अंदर और भी फैसले लिए गए थे। फैसले क्या लिए गए थे कि जो 65 साल से ऊपर के लॉयर हैं, 65 ईयर्स से ऊपर के जो लॉयर्स हैं, उनको पेंशन मिलेगी पूरे 14,000 रुपए की, ठीक है, हर महीने। और साथ ही जो जूनियर लॉयर्स हैं, क्योंकि इनिशियली आपको प्रैक्टिस में आप जब घुसते हैं तो आपको यू आर अंडर पेड, ठीक है, तो आप लोगों का जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पाता है, इस वजह से 5,000 का स्टाइपेंड पहले 5 साल के लिए उनको मिलेगा। तो ये स्कीम उस टाइम पर डिस्कस की गई थी, और अब फाइनली जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है इसमें पहले फेज में पूरे 15,000 एडवोकेट्स को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब 15,000 एडवोकेट्स लगभग रजिस्टर किए जा चुके हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर्टिकुलरली फर्स्ट फेज में जो एडवोकेट्स रजिस्टर किए गए हैं उनको कोई प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करना है। ठीक है, आगे पे करना पड़ेगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा ये भी बताऊंगी, बट फॉर नाउ दे डोंट हैव टू पे एनी प्रीमियम अकाउंट। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो आपका ट्रीटमेंट होगा ना वो कैशलेस इसके अंदर होगा, कैशलेस कवरेज होगा। जनरल इलनेसेस जो आम बीमारी वगैरह होती है उसमें 5 लाख तक का कवरेज है, और क्रिटिकल केसेस जो हैं उसमें 10 लाख रुपए तक का कवरेज इसके अंदर मिलेगा एडवोकेट्स को। अब ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम एक बड़ी स्कीम का पार्ट है, दैट इज स्टेट एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जो स्टेट एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई, इसके अंदर 3 कैटेगरीज में बेनिफिट मिलेगा। तो जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर एमएलए और स्टेट के जो अभी फिलहाल सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉइज हैं वो हैं। सेकंड कैटेगरी यानी कैटेगरी बी, उसके अंदर कवर होते हैं रिटायर्ड एमएलएज, रिटायर्ड एम्प्लॉइज स्टेट के, उसके अलावा और भी उसके अंदर लोग कवर होते हैं, जैसे प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो कि सेंट्रल सरकारी टीचर्स होते हैं, तो वो सब कवर हो रहे हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है ना, दैट इज कैटेगरी सी।
उनको उसमें आते हैं हमारे एडवोकेट्स, राइट। तो ये थर्ड कैटेगरी का इसको थर्ड कैटेगरी में एडवोकेट्स को फायदा मिल रहा है। और इसमें कौन से एडवोकेट्स आएंगे? वो एडवोकेट्स जो कि वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के साथ हाईकोर्ट लेवल पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से डिपेंडेंट्स कवर हो रहे हैं? पहले तो उसमें लॉयर का जो स्पाउस है, यानी कि पति या पत्नी, वो कवर होंगे। उनका बेटा कवर होगा, अगर सन अडॉप्ट किया गया है लीगली तो वो कवर होगा। उनकी अनमैरिड डॉटर कवर होगी, अगर डॉटर विधवा है वो भी कवर होगी। अगर डॉटर अबैंडन्ड है, मान लो ससुराल वालों ने डॉटर को छोड़ दिया, ठीक है, तो वो भी कवर होगी। तो मैरिड डॉटर जो अपने ससुराल में रह रही है वो कवर नहीं होगी, उसके अलावा बाकी सारी डॉटर्स इसमें कवर हो रही हैं। जो बेटा भी है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है 25 साल तक की उम्र तक, उसको भी कवर किया जाएगा। जो लॉयर है उसका माइनर भाई, मतलब अगर भाई किसी के कोई लॉयर है, उसका भाई 18 साल से कम का है तो वो कवर होगा। और उसकी अनमैरिड बहन भी कवर होगी। उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स भी कवर होंगे। शर्त सिर्फ पेरेंट्स के लिए ये है कि वो 9,000 से ज्यादा की पेंशन ना रिसीव करते हो। अगर उनकी पेंशन 9,000 से कम की है तो वो भी डिपेंडेंट पेरेंट्स ही माने जाएंगे। और इसके साथ साथ डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा डिपेंडेंट है जो डिसेबल्ड है तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन वो आपका कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, शादीशुदा है नहीं है वो सब छोड़कर आपका डिसेबल्ड डिपेंडेंट कवर होगा। अगर कोई फीमेल वर्कर है, यानी कि फीमेल लॉयर है, तो फिर उसके केस में उसके पेरेंट्स, मतलब उनमें से उसके माता या पिता में से कोई एक, और साथ में उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी डिपेंडेंट कैटेगरी में कवर होगी। तो ये लोग इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अब इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि इसके अंदर पर फैमिली बेसिस पर 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हर साल एक फैमिली को 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्लोटर बेसिस का क्या मतलब होता है? बेसिकली फ्लोटर बेसिस का मतलब ये है कि अगर मान लो एक फैमिली है, सपोज एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है और इनके 2 बच्चे हैं, सन एंड डॉटर, ठीक है। अब यहां पर जो ये हस्बैंड है ये एडवोकेट हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो पूरी फैमिली है ना, इनको जो बेनिफिट मिलेगा ये पूरे साल में 5 लाख तक का हो सकता है। तो मतलब उसमें चाहे पूरा 5 लाख का बेनिफिट हस्बैंड ही उठा ले, चाहे पूरा वाइफ ही उठा ले, या फिर 3 लाख का हस्बैंड ने ले लिया, 2 लाख का सन ने ले लिया, तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इन टोटल 5 लाख पर फैमिली आपको हर साल का बेनिफिट मिल सकता है इसके तहत। इसमें पूरी फैमिली कवर हो रही है, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल रही है। तो ऐसा रीइंबर्समेंट का भी मोड है, बट कैशलेस भी आपको मिल रहा है। और ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ये झारखंड के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आ रहा है, और साथ ही झारखंड के बाहर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी आ रहा है। तो मतलब एक नेटवर्क है, विद इन द नेटवर्क जो भी हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप वहां जाकर अपना इलाज कराते हैं तो वहां पर कैशलेस भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपका कार्ड बनेगा और वो कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, और वो कार्ड आपका रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद आप वो दिखाएंगे तो फिर आपका वहां पर कैशलेस पेमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रीमियम का क्या है, कितना प्रीमियम पे करना है? जो कैटेगरी सी में, यानी कैटेगरी सी में एडवोकेट्स आ रहे हैं, तो उनको जो पेमेंट करनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ बल्क पेमेंट होगी। बल्क पेमेंट मतलब कि आपको साल में एक बार प्रीमियम पे करना है, और वो आप इकट्ठा पे करेंगे और फिर अगले साल फिर से इकट्ठा पे करेंगे। तो मतलब मंथली आपको पे नहीं करना है, एक बार आपका इकट्ठा प्रीमियम कट जाएगा। और ये प्रीमियम कितना होगा? देखो अभी फिलहाल ये मई में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ मई टू द मंथ ऑफ फेब, क्योंकि अगला जो पॉलिसी होगी वो मार्च से शुरू होगी, मतलब अगले साल 2026 में मार्च से शुरू होगी। तो अभी प्रीमियम रखा गया है 5,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जब अगली पॉलिसी स्टार्ट होगी तो उसके लिए प्रीमियम रहेगा 6,000 रुपए, राइट। अब जो ये पॉलिसी है इस साल की, वो एक्सपायर हो जाएगी फरवरी के आखिरी दिन, यानी 28 फरवरी 2026 को। और इसकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है ऑलरेडी, दैट इज 23 अप्रैल 2025 तक में। अब अगले साल 1 मार्च 2026 से लेकर 28 फेब 2027 तक का जो पीरियड है उसके लिए जो पेमेंट की जाएगी वो पेमेंट 20 फरवरी तक की जाएगी, और इसमें पर फैमिली आपको 6,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। तो ये लमसम आपका एक साथ ही कट जाएगा, और इसके अंदर आपके पास ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम भी होगा, मतलब आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं ताकि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, आपकी पेमेंट में ब्रेक ना आए। तो आप चाहें तो आप ऐसा भी ऑप्ट कर सकते हैं कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से कट जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो
गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट टाई अप किसके साथ किया है? टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। बिडिंग हुई थी, बिडिंग के बेसिस पर इस कंपनी को चूज किया गया है। अब ये जो कंपनी है ये कैशलेस मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और कहां कहां पे? मोर देन 2500 मतलब 2500 से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये फैसिलिटी मिलेगी, राइट। और पीवीसी जो हेल्थ कार्ड हैं वो भी इशू किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरीज और उनके डिपेंडेंट्स को भी। तो मतलब एडवोकेट्स को भी और उनके जितने डिपेंडेंट हैं उन सबके हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। उन्हीं हेल्थ कार्ड के बेसिस पर आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, राइट। अब इसमें भी आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात एक और है वो ये कि अगर मान लो आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, मतलब आपने सरकारी कोई पॉलिसी ले रखी है अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस की, या फिर आपने कोई प्राइवेट इंश्योरेंस की कोई स्कीम अपने लिए ले रखी है, तो क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो डजंट मैटर आपके पास अपनी स्कीम पहले से है, बट आप ये वाला बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आप मल्टीपल पॉलिसीज चला सकते हैं। आई होप इसी तर्ज पर सरकार जो है सेंट्रल लेवल पर भी एडवोकेट्स के लिए कुछ करे। ये जो बेनिफिट्स झारखंड गवर्नमेंट ने अपने एडवोकेट्स के लिए दिया है, ये बेनिफिट बाकी की सरकार भी एक इनिशिएटिव उठाएं और वो भी अपने स्टेट के एडवोकेट्स को दें और सेंट्रल लेवल पर भी इस तरह की स्कीम्स रोल आउट की जाएं। आपको कैसा लगा ये जजमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में, जजमेंट नहीं सॉरी वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपके लिए एक छोटी सी और अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का एक सब्सक्रिप्शन खरीदकर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है। आपके लॉज एक जगह पे प्रिपेयर हो रहे हैं, आपकी लैंग्वेज हो गई, आपका जीके का पोर्शन हो गया, तो सारी चीजें एक साथ कवर हो रही हैं। इसमें आपके जो स्टेट्स हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पेशल लॉज आते हैं, अलग अलग लोकल लॉज आते हैं, तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लोकल लॉज, स्पेशल लॉज सब कवर कराए जाते हैं। ये लाइव क्लासेस के थ्रू कराए जाते हैं। ये क्लासेस जो हैं आप अपने घर बैठे अपने फोन और अपने लैपटॉप पर अनअकैडमी जुडिशरी के ऐप के थ्रू देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है अनअकैडमी की कि आप जब सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ना तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। एक बैच तक आप सीमित नहीं रहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्सक्रिप्शन लिया तो उसमें एक ही बैच की क्लास लगा पाओगे। अब मान लो आपने एक बैच लिया, उसमें आपको कोई एजुकेटर पसंद नहीं आया तो आप उनके साथ स्टक हो जाएंगे, बट अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर की क्लास लगा सकते हैं जो आपको आप जिनके तरीके आपको अच्छे लगते हो पढ़ाने के, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी आपको ये जो सब्सक्रिप्शन खरीदने का मौका मिल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने का, क्योंकि लोएस्ट प्राइस पे अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ये प्राइसेस इससे पहले इतने कम कभी भी नहीं हुए एंड आगे भी नहीं होंगे। ये प्राइस अभी फिलहाल आपको 28,500 रुपए में मिल रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 28,500 में अनअकैडमी जुडिशरी का मिल रहा है, राइट। और एक और बहुत अच्छी बात है वो क्या कि मान लीजिए सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है और वो 3 साल का प्रैक्टिस का रूल मैंडेटरी कर देता है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। उस रूल की, उस जजमेंट की वजह से आप इनएलिजिबल हो जाते हैं इन केस। पहली बात तो ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ऐसा जजमेंट आएगा ही, मतलब ऐसा कोई रूल आएगा ही। जजमेंट तो आएगा बट रूल आएगा या नहीं ऐसा क्लियर नहीं है, ठीक है, कम चांसेस हैं। बट अगर आ भी जाता है और आप इनएलिजिबल हो जाते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी जुडिशरी खड़ा है। आप अगर इनएलिजिबल हो जाते हैं तो फिर उस केस में आपका जो सब्सक्रिप्शन है ऑटोमेटिकली बढ़ाकर 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन इनमें से परचेज किया हो, आपका सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। तो मतलब अगर आपने 28,500 देकर 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा है तो वो 5 साल का कर दिया जाएगा, राइट। अब आपका सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 35,000 का है प्लस का। आइकॉनिक में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह, तो वो सब की उसमें थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है। दैट इज 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 36,500 का है एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 43,000 का है, राइट। अगर आपको इसका बेनिफिट उठाना है ना तो ये बेनिफिट आप 10 मई तक उठा सकते हैं, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और आपको बेनिफिट उठाने के लिए एक रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मेरा रेफरल कोड है निशा लांबा। बिना रेफरल कोड के आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी जुडिशरी ने लॉन्च किया है, प्लस आइकॉनिक तो थे ही, आइकॉनिक प्रो एक नया सब्सक्रिप्शन है। इसमें प्लस के फीचर्स भी आपको मिलेंगे, आइकॉनिक के भी मिलेंगे। आइकॉनिक प्रो में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल रहे हैं जैसे कि अनलिमिटेड करियर गाइडेंस, उसके अलावा
अनलिमिटेड मेंटोरशिप मिलती है, आपके जो फेवरेट एजुकेटर हैं वो आपको मेंटोर करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके स्पेशल सेशंस इसमें कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे नोट्स वगैरह बनाना और स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, तो उस तरह के स्पेशल सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बढ़िया मौका है, आपने अगर अभी तक आप वेट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का और आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको लगता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अनअकैडमी जुडिशरी ने JST जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ये लॉन्च किया है। ये जो टेस्ट है ये आपका 11 मई को होने जा रहा है, 12 बजे ये टेस्ट होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस से पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। 100% स्कॉलरशिप आपको इस JST से मिल सकती है। साथ ही आपको यहाँ पर 30,000 तक के जो कैश वाउचर्स हैं वो जीतने का भी मौका आपको मिल सकता है। अब आपको ये टेस्ट देना कैसे है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे दिया गया है एक लिंक, उसमें जाकर आपको अपने आप को करना है रजिस्टर, और फिर 12 बजे अनअकैडमी जुडिशरी ऐप पर आपको ये टेस्ट देना है 11 मई को, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इन केस आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट। एंड अनिल खन्ना सर का भी एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में, अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल राइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।